मसरत, मसरत। कई महिलाओं का, लड़कियों का आपने नाम देखा होगा क्योंकि ये एक स्त्रीलिंग है। प्लेजर, डिलाइट, खुशी इसका मतलब होता है। अगर हिंदी में देखें तो इसका मतलब है आनंद, खुशी, हर्ष, उल्लास, प्रसन्नता, यानी कि प्लेजर, जॉय, डिलाइट, ग्लैडनेस, हैप्पीनेस। फलक एक बहुत अच्छे गायक है, पाकिस्तानी गायक है फलक शबीर। तो इस फलक का क्या मायने होते हैं? इसके मायने हैं पहले तो स्काई और हेवन है ही। इसके अलावा एक और चीज है फेट, भाग्य। तो भाग्य, आकाश, गगन, आसमान, अंबर, इसके लिए इस अल्फाज का प्रयोग होता है, इस्तेमाल होता है। फॉर्च्यून, फेट, स्काई, हेवन। इमदाद, इमदाद इसका रिलेशन है एड से, हेल्प, सहायता। इमदाद जब आप किसी की मदद करते हैं, कहीं डोनेशन देते हैं, कहीं पैसा देते हैं, और खास तौर पे जो एक महीना बड़ा इंपॉर्टेंट महीना है और उस महीने में अपने सैलरी का एक अमाउंट देना होता है, तो वैसे तो इमदाद हमेशा करनी चाहिए, सहायता लोगों की हमेशा करनी चाहिए। तो चंदा, सहायता, अता, बख्शिश, मदद या डोनेशन, असिस्टेंस, एड, सपोर्ट, काइंडनेस, एंडोमेंट, ये सारा इमदाद से रिलेट कर सकते हैं। शाख, ख आएगा इसमें, शाख नहीं है, शाख है, ब्रांच, डाल, टहनी। लेकिन जैसे आप जानते हैं कि एक शब्द केवल एक मीनिंग उसकी नहीं होती है। तो शाख, पहला तो जैसे मैंने बताया कि टहनी और डाली, शाखा इससे है। इसके अलावा भी कई जगह इसका उपयोग होता है, जैसे सिलसिला, आप ये कहें कि स्मॉल कट, पीस, कटिंग, ब्रांच ऑफ अ ट्री। लेकिन ब्रांच ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, किसी संस्था, किसी ऑफिस, बिजनेस, उसको भी इसी आप अल्फाज का उपयोग कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। नायाब, नायाब दो चीजें हैं, एक तो रेयर और एक प्रेशियस। मतलब ये बहुत कम मिलता है और बहुत ज्यादा इसका अमाउंट भी है। मतलब पैसे से इसको आप खरीदने निकलेंगे तो बहुत पैसे खर्च होंगे। तो एक तो अमूल्य हो गया, दुर्लभ हो गया, रेयर, और अनुपलब्ध, इतने आसानी से नहीं मिलेगा, बेशकीमती, नादिर, जो जल्दी ना मिले। तो रेयर, अनऑब्टेनेबल, स्केर्स, प्रेशियस। आमादा, आमादा, विलिंग, तैयार। जैसे आप मुझे परेशान करने में के लिए क्यों आमादा है, क्यों आमादा है, या वो इस एग्जाम को, इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए आमादा है। तो अलग अलग तरीके से उसका उपयोग किया जाता है, लेकिन बेसिकली इसको अगर आप रिलेट करें तो रेडी से ही है, तत्पर, मतलब आपकी इच्छा है, आप बिल्कुल तैयार है, राजी है, स्वीकार्य है आपको। तो किसी तरीके से आप इंक्लाइंड है, टेंड है, मतलब बेंड है उसकी तरफ, टेंडिंग टुवर्ड्स, रेडी, प्रिपेयर्ड, अलर्ट, बेंड अपॉन। फुरकत, फुरका, का आएगा इसमें, फुरकत, सेपरेशन, विरह। किसी से कोई बहुत प्यारा है आपको, उससे वियोग हो गया, जुदाई हो गई, दूरी हो गई, बिछोह हो गया। तो दो चीजें इसमें हो गई, एक तो आपका सेपरेशन हो गया, खासतौर पे जो प्रेमी जोड़े हैं उनके बारे में बात कर रहा हूं मैं। एक तो सेपरेशन हो गया, और अब उसकी आपको एब्सेंस या कमी भी नजर आने लगी है अपनी जिंदगी में। एहतिराम, एहतिराम, तो इसका ए और ई दोनों से यूज कर सकते हैं, एहतिराम और एहतिराम। रिस्पेक्ट, आदर। अगर आप किसी का सम्मान करते हैं, सादर, सत्कार करते हैं, इसमें रिस्पेक्ट, ऑनर। और अगर किसी की बात आप बहुत ध्यान से सुनते हैं, यानी कि आप यू पेइंग अटेंशन, तो वहां भी हम इस वर्ड का, इस अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। इत्तिफाक, इत्तिफाक, कोइंसिडेंस, संयोग। इत्तिफाक से ऐसा हो गया, मैं आपकी इस बात से इत्तिफाक नहीं रखता, तो संयोग हो गया, मैत्री, दोस्ती, एकता।
लेकिन इसके में सहमति के साथ भी इसको बहुत जोड़ा जाता है। सहमति कि मैं आपके विचारों से इत्तेफाक रखता हूं, नहीं रखता हूं। तो एग्रीमेंट, कॉन्कॉर्ड, यूनिटी, कॉन्सेंट, चांस, कोइंसिडेंस, रश्क। इसके बाद मैं आपको कमर भी बताऊंगा, क्योंकि ये एक बड़ा गाना फेमस हुआ, मेरे रश्क के कमर। अब रश्क के कमर है क्या? अब रश्क और कमर मैं दोनों बताऊंगा, तो आप जोड़ के देखिएगा कि क्या बनता है। पहले बताऊं रश्क क्या होता है। रश्क, इसके मायने है एनवी। एनवी यानी ईर्ष्या, किसी से जलन है, ईर्ष्या है, कुड़न है, दुश्मनी है, अदावत है, या स्पर्धा है, या बराबरी करने की आपकी इच्छा है, चेष्टा है, या दूसरों की चीज, दूसरे के घर में कार आ गई तो आप दुखी हो रहे हैं, इसके लिए इसका रश्क आप कर रहे हैं। जेलसी, एनवी, एनमिटी, एम्युलेशन। अब है कमर। ये कमर नहीं होती है, कमर है, ध्यान रखिएगा। एक जो शरीर का जो बीच का पार्ट होता है उसको भी हम कमर कहते हैं। यह कमर। मून, द मून, चांद, क्योंकि मून जैसा कोई और नहीं है इसलिए द लगाते हैं उसके आगे, चांद। तो चांद, चांद तो खैर, चांद, चंद्र, चंद्रमा, ये सारी हम इसके साथ जोड़ते हैं कमर के साथ, द मून। अब हम आते हैं रश्क के कमर पे। रश्क के कमर, अगर हमने रश्क देखा तो आप या आप किसी को देख के दुखी होते हैं या जलते हैं, वो रश्क हो गया। और कमर क्या हुआ? द मून, चंद्रमा। तो अगर आप किसी के हुस्न की तारीफ कर रहे हैं और उसको ये कह रहे हैं कि आप चंद्रमा, चांद को भी आप जलस या ईर्ष्या करवा देते हैं, यानी कि चांद भी आपके चेहरे से जलता है कि आप इतने खूबसूरत क्यों हैं, तब हम यूज करते हैं रश्क के कमर। अजमत, ये आपने कई लोगों के नाम सुने होंगे, अजमत। तो अजमत मतलब आधा है इसमें, तो अजमत जल्दी से आएगा, अजमत। तो इसमें आएगा ग्रेटनेस, मैग्निफिसेंस, महानता, महिमा, आदर, सम्मान, इज्जत तो है ही, साथ में प्रतिष्ठा के साथ जोड़ते हैं। प्रतिष्ठा, वैभव, ठाट बाट, तो ग्रेटनेस, मैग्नीट्यूड, प्राइड, ग्रैंडियर, मैग्निफिसेंस। तलबगार, ये तलब गा नहीं है इसमें ना, तलबगार आएगा सीधा, तलबगार। तो सीकर, डिजायरस, आप कोई चीज पाना चाहते हैं और पा लेते हैं, या कहीं इच्छुक है, अभिलाषी है, कोई चीज चाहते हैं, प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, तो सीकर है आप, डिजायरस है, चाहते हैं आप। वन हु डिमांड्स, क्लेमेंट। फाश, फाश एक शब्द आपने जरूर सुना होगा, पर्दाफाश। आपका पर्दाफाश हो चुका है, तो फाश मतलब रिवील हो गई, कोई चीज ऑब्वियस सामने आ गई, प्रकट हो गई। खुलना, कोई ऐसा राज है जो खुल जाए, या कोई चीज व्यक्त हो जाए, जाहिर हो जाए, स्पष्ट हो जाए या खुल जाए, इसे हम कहेंगे एपरेंट, रिवील्ड, डाइवर्ज्ड, मैनिफेस्ट, ऑब्वियस, नोन टू एवरीवन नाउ। तेग, तेग, तेग। अब देखेंगे शमशीर भी इसलिए यूज होता है, शमशीर का मतलब भी तलवार होती है। तेग, अब नॉर्मल तलवार, शमशीर। जब आप जैसे गुरु तेग बहादुर सिंह, तो तेग जो आप वहां बात करते हैं, तो आप इसमें थोड़ा स्वॉर्ड के साथ एक बड़े इंसान को लेके आते हैं साथ, तब वहां तेग कहेंगे। तो स्वॉर्ड इसका है, तो स्वॉर्ड ही इसका मतलब तलवार ही है, लेकिन ये इसका लेवल थोड़ा बढ़ जाता है। अरे तलवार, कृपाण। अब देखिए मैंने आपको बताया कृपाण कहां से जुड़ता है। जैसे जो सिख धर्म के लोग होते हैं उनकी 5 या 4 क होते हैं, तो उसमें वो एक कृपाण भी होता है। इसको आप कहेंगे स्वॉर्ड, या कोई भी चीज जो कट करती है, काटती है, फॉइल। इनायत, आपकी इनायत है, आपका रहमो करम है, तो काइंडनेस कहते हैं इसको, मेहरबानी, शुक्रिया, मेहरबानी, यानी उपकार, अनुकंपा, दया, कृपा, अनुग्रह जो होनी चाहिए, हम सब में होनी चाहिए। फेवर, सपोर्ट, काइंडनेस, कर्टेसी, गिफ्ट, प्रेजेंट। तबसिरा, तबसिरा इसका मतलब है कमेंट, रिव्यू, और कभी कभी इसको हम समीक्षा के साथ साथ क्रिटिसिज्म से भी जोड़ते हैं। यानी आप कोई लेके आया रिपोर्ट और सब बैठ के उस पे रिव्यू कर रहे हैं उसका, या कोई कमेंट दे रहे हैं, तो उसे हम तबसिरा कहते हैं।
किसी किताब या पत्रिका, उसमें क्या खूबियां हैं, क्या कमियां हैं, या किसी इंसान के बारे में आपकी क्या अभिव्यक्ति है, आलोचना, समीक्षा, तनकीद। तो रिव्यू, कमेंट, क्रिटिसिज्म, ये इसके साथ आप जुड़ेंगे तबसरा। तशरीह, अब एक इसके साथ मिलता जुलता शब्द है, अल्फाज है तशरीफ। तो तशरीफ को कई बार लोग जोड़ते हैं जैसे कमर के साथ, कि भाई जो बॉडी का पिछला पोर्शन होता है उसके साथ जोड़ते हैं कि भाई आपने तशरीफ रखी। लेकिन तशरीफ का मायना वो नहीं होता है। उसका मतलब ये है कि आइए, अपनी प्रेजेंस जो आपकी है उसको यहां पर फील करवाइए। तो इसी तरीके से है तशरीह। इसके मायने होते हैं एक्सप्लेनेशन, व्याख्या, किसी चीज को बताना, एक्सप्लेन करना। तो खोलकर बयान करना, स्पष्टीकरण, व्याख्या, तफसील से बताना। तर्जुमा भी जोड़ सकते हैं। अच्छा, चिकित्सा के साथ भी जोड़ते हैं इसको, जैसे हड्डियों का विवरण देना। तो एक्सप्लेनेशन हो गया, डिटेल, इलुसिडेशन, कमेंट्री, एक्सजेसिस। साहिल, साहिल आप कई बार ये शेरों में सुनते हैं, शेर जो होते हैं ना, और कई गाने हैं उसमें साहिल का बड़ा उपयोग होता है कि साहिल, और इसका मतलब होता है किनारा। लेकिन यह किनारा और बीच दोनों के लिए यूज होता है। जैसे अगर आप कोई नदी है, उसका जो शोर होगा, मतलब एक जो साइड होगा, उसमें भी साहिल यूज कर सकते हैं, साहिल। और कई नाम आप देखते हैं, और शोर, बीच, किनारा। तो किनारे के लिए हम इसका उपयोग करते हैं, नदी या समुद्र का तट। तो नदी और समुद्र दोनों के लिए यूज करेंगे इसको। बीच, शोर, कोस्ट। नशेमन, नशेमन ये बड़ा मीठा शब्द है, और इसका मतलब होता है आपका घर, नेस्ट, रेसिडेंस। और बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं इसको, खासतौर पे जो शायर होते हैं, गीतकार। तो इसका मायने है एक तो परिंदों का घोंसला या आपका आशियाना, आवास, ठिकाना, आरामगाह, मकान। रेसिडेंस, रेस्टिंग प्लेस, सेटलमेंट, नेस्ट, नशेमन। मुराद, मुराद इसके मायने हैं विश या आरजू। जैसे आप किसी चीज की मुराद करते हैं कि मुझे ये सामान मिल जाए या मैं इस पोजीशन पे पहुंच जाऊं, तो वो आपकी मुराद होती है। इच्छा, अभिलाषा, आकांक्षा या कहें ख्वाहिश, तमन्ना, आरजू। अंग्रेजी में इसको देखेंगे तो विश, इंटेंशन, मतलब आप चाहते क्या है, आपका एंड गोल क्या है, आपकी जरूरत क्या है। रंजिश, रंजिश यह खासतौर पे यूज होता है जब वैमनस्य हो, दो लोगों में कुछ खटपट हो या स्ट्रेन रिलेशन हो, तो इसको हम कहेंगे मनमुटाव। अगर आपके किसी और के खिलाफ मन में कुछ रंज है, या किसी और को आपके खिलाफ है, या वो अप्रसन्न है, नाराज है, शत्रुता भी इसमें हम जोड़ सकते हैं, दुश्मनी है या बहस है, तो इसका मतलब होता है स्ट्रेन रिलेशनशिप, स्ट्रेनमेंट। रफ्ता, 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 इसको थोड़ा सा पॉज देके बोलेंगे। इसके मायने होते हैं ग्रेजुअली, यानी कि धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता, बहुत धीरे धीरे, हौले हौले, शनह शनह। इसको हिंदी में अगर देखें तो जैसे मैंने बताया आपको, धीरे धीरे, चलते चलते, क्रम क्रम से, स्टेप बाय स्टेप, यानी ग्रेजुअली, स्लोली, स्टेप बाय स्टेप। कायदा, कायदा इसमें क के साथ गले से निकलेगा आवाज जो है, कायदा। कायदा कई तरीके से यूज होता है, जैसे जो रूल होंगे, ग्रामर के हों या कुछ सिद्धांत हैं, तो इसको आप जोड़ सकते हैं करीने से, सलीके से। कोई आदत है, किसी का तरीका है, या कोई रीति रिवाज है, रिचुअल्स है, या कोई दस्तूर चला आ रहा है। रूल्स, कस्टम्स, रेगुलेशन, कायदा। तकब्बुर, कभी कभी हमारे पास कुछ पैसे आ जाते हैं या अच्छी पोजीशन पे हम पहुंच जाते हैं, तो हमें एक एरोगेंस आने की संभावना होती है, उसे अहंकार, अहंकार कहते हैं। तकब्बुर, तकब्बुर। इसको हिंदी में अगर देखेंगे तो इसके मायने हैं अहंकार, अभिमान, घमंड, थोड़ी अकड़, या कोई शेख ही बगाड़ता है,
बढ़ाई करता है या किसी की परवाह नहीं करता किसी और की, तो एरोगेंस या आप में ईगो ज्यादा हो गई या आप अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। आतिश, इसको नॉर्मली हम फायर या अग्नि, आग के साथ जोड़ते हैं, आतिश। लेकिन ऐसे कई शब्द या सेंटेंसेस बन सकते हैं जहां आप ये यूज करेंगे जब आपको क्रोध है या किसी को क्रोध है, आवेश है, गुस्सा है, अंदर कुछ करने की चाह है, पैशन है, अंदर एक फायर है या फ्लेम, इसको भी हम आतिश बोलते हैं। तलफ्फुज, तलफ्फुज, इसके मायने है प्रोनाउंसिएशन, क्या उच्चारण कैसा है आपका, क्या बोलते हैं आप, एक्सेंट कैसा है आपका, तलफ्फुज। इसको हम शब्द उच्चारण, बात करने का लहजा, आपके मुंह से जब शब्द निकलता है, प्रोनाउंसिएशन, जैसे आपको मैंने बताया, प्रोनाउंसिएशन, एक्सेंट, या आप जो थोड़ा बना के बोलते हैं, आर्टिकुलेशन। तस्कीन, तस्कीन, इसके मायने होते हैं सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि। जैसे ये साहब कुछ खा रहे हैं और इनको बहुत अच्छा लग रहा है, ये बिल्कुल सेटिस्फाइड है। आप किसी को ढांढस बंधाते हैं, सांत्वना देते हैं, या किसी को किसी काम में संतोष मिलता है, आराम मिलता है, तो यहां पर हम इस अल्फाज का प्रयोग कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। सेटिस्फैक्शन, कंसोलेशन, कंफर्ट, पैसिफिकेशन। मयस्सर, मयस्सर, इसको जोड़ते हैं अवेलेबिलिटी से या एक्सेसिबिलिटी से। जैसे कोई अवेलेबल है रिलेशनशिप में आने के लिए, या कोई सामान उपलब्ध है, कोई चीज मौजूद है, हाजिर है, तैयार है, अवेलेबल, अटेनेबल, गेन, प्रेजेंट, रेडी, मयस्सर। हम नफस, हम नफस, इसमें क्या है कि खास तौर पे यूज होता है कोई आपका जो बहुत इंटीमेट कंपेनियन है, घनिष्ठ अगर साथी है, लेकिन इसको हम कोई दोस्त है जो आपका बहुत करीबी दोस्त है, कोई संगीत साथी है, मित्र है, फ्रेंड है, इंटीमेट कंपेनियन है, उसके लिए ज्यादा यूज करते हैं। वाकिफ, 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 आपको कोई चीज पता हो या आप किसी चीज के बारे में जानते हैं, अवगत है, तो जब आप पहले से जानते हैं तो उसे हम कहते हैं ऑलरेडी नो, यानी अवेयर ऑफ, जानकार, आगाह, किसी चीज के बारे में जानते हैं आप, परिचित हैं, तो इसको अवेयर ऑफ, नोइंग, हम इन्फॉर्म्ड हैं, इस बारे में हम सेंसिबल हैं या लर्नेड हैं या एक्सपीरियंस्ड हैं। वाकिफ। इल्म, इल्म, ये पढ़ाई लिखाई, नॉलेज, जानकारी, समझदारी, इसके साथ हम इसे जोड़ते हैं। अरे बुद्धि, बुद्धिमत्ता के लिए, किसी काम में बड़े आप कुशल हैं, कलाकारी है या कोई हुनर है आपके पास, खास तौर पे हम इसको शिक्षा, तालीम, पढ़ाई, विज्ञान, ज्ञान या नॉलेज, लर्निंग और साइंस के साथ जोड़ते हैं। शिकस्त, शिकस्त, अब जब कोई कंपटीशन होता है तो वहां एक पार्टी जीतती है, एक पार्टी हारती है, तो इसको हम डिफीट के साथ जोड़ते हैं। शिकस्त, शिकस्त, यानी टूटने को भी जोड़ते हैं इसके साथ, कोई मात है, हार है, पराजय हो जाती है, टूट फूट के साथ भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। डिफीट, फेलियर, ड्रॉप, फ्रैक्चर, ब्रेकेज, लॉस, डेफिशिएंसी। कशिश, कशिश के मायने हैं अट्रैक्शन, कोई इतना खूबसूरत है या किसी की पर्सनालिटी में इतना स्पार्कल है कि आप उसकी तरफ खींचे चले आते हैं, इसे हम कहते हैं आकर्षण। आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू राइट नाउ, आकर्षित। जैसे मैग्नेट होता है, मैग्नेट क्या करता है, जो भी लोहे की चीज है उसको अपनी तरफ खींचता है, तो इसको हम कहेंगे आकर्षण या खिंचाव, खिंचाव। मैग्नेटिज्म, अट्रैक्शन, अल्यूमेंट। दरकार, कई बार हम जहां काफ नहीं होता है वहां काफ लगाने की कोशिश करते हैं, ये दरकार नहीं है, ये दरकार है, दरकार। ये जरूरत के हिसाब से जोड़ा जाता है, यानी कि रिक्वायर्ड, रिक्वायरमेंट। जैसे ये साहब है, इनकी आवश्यकता अब नहीं है, इनकी जरूरत नहीं है, इनकी दरकार, यहां पर दरकार, यहां पर नहीं है, दरकार। तो इसको हिंदी में बोलेंगे आवश्यकता, चाहत, दरकार, नेसेसरी, रिक्वायर्ड, डिजायर, वांटेड। हिकमत,
हिकमत, अगर आप किसी साइंस के बारे में, खासतौर पे जो ईस्टर्न मेडिसिन है उसके बारे में जानते हैं, बुद्धिमत्ता से इसको कई बार जोड़ा जाता है कि जैसे दो लोगों के आपस में कुछ कला है, उसमें तीसरा फायदा उठा ले, हिकमत, तो इसको कई तरीके से यूज कर सकते हैं। अगर आप में कोई कला कौशल है या चतुराई है, क्लेवरनेस है, बुद्धिमानी है और किसी तत्व का ज्ञान है, उसमें भी हम इसको यूज कर सकते हैं। जैसे क्लेवरनेस के साथ जोड़ा जाता है नॉलेज है, साइंस है, फिलॉसफी है, विजडम, तसव्वुर, इमेजिनेशन, ये कल्पना से जोड़ा जाता है और वहां यूज करते हैं आई एम इमेजिनिंग, मैं इसकी कल्पना कर रहा हूं। अच्छा, इसको ख्याल और कल्पना के अलावा कोई योजना बन रही है, कोई रूपरेखा या नक्शा बन रहा है, या कोई विचार है, आपका सोच है, सूझ है, वहां भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे इमेजिनेशन, कॉन्टेम्पलेशन, रिफ्लेक्शन, कंसेप्शन। अर्श, हम कहते हैं ना अर्श से फर्श तक, अर्श, तो अर्श है स्काई, तो इसे आकाश, आसमान, कभी कभी हम तख्त, सिंहासन या किसी पोस्ट के बारे में, छत जो रूफ होता है उससे भी कभी हम इसको रिलेट करते हैं। तो मेनली ये स्काई के लिए है, लेकिन रूफ हो गया या थ्रोन है, जैसे मैंने कहा सिंहासन, उसके लिए भी इसका उपयोग हाई स्टेटस के लिए उपयोग करते हैं। वाबस्ता, इसका रिलेशन है, रिलेशन ही इसका रिलेटेड से, एसोसिएशन यानी संबंध, वाबस्ता। जैसे मैं और आप भाई हैं, मैं तेरा भाई हूं भाई, बंधा हुआ संबंध, मुताल्लिक, आत्मीय, कभी रिश्तेदार नातेदार हैं, उनको भी हम ये शब्द यहां पर यूज कर सकते हैं। या कोई चाहने वाला है, रिलेटेड, कनेक्टेड, एसोसिएटेड, डिपेंडेंट, सबसर्विएंट। वजूद, कोई भी चीज हो, इंसान के अलावा जो सामान है, चीजें हैं, उनके भी एग्जिस्टेंस की बात यहां पर की जाती है। अस्तित्व, अरे ये तो एग्जिस्टेंस या वजूद से ही खत्म हो गया, इसका तो वजूद ही नहीं रहा। तो अस्तित्व, शरीर, बदन, आपकी हस्ती, देह, इसके सबके साथ वजूद का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। एग्जिस्टेंस, बॉडी, सब्सटेंस, लाइफ होते हैं, जिंदगी। तबस्सुम का मतलब है स्माइल। अगर किसी की हंसी बहुत प्यारी है, मृदुहास हंसी, मुस्कुराहट, हल्की हंसी जो होती है, कलियों के खिलने को भी तबस्सुम ही कहते हैं, स्माइल। तो स्माइल, तबस्सुम और मृदुहास, ये क्या जगह है दोस्तों, ये कौन सा दयार है। ये जरूर आपने सुना होगा। इसका मतलब होता है रीजन, किसी कंट्री या किसी इलाके की बात हो रही है तो मकाम, इलाका, राज्य, प्रदेश, मुल्क, अंग्रेजी में से कहेंगे तो टेरिटरी, रीजन, दयार। तल्ख का मतलब आमतौर पे हम कड़वे के साथ जोड़ते हैं कि कोई चीज हमने खाई और हमें कड़वी लगी, कटु लगी, या किसी की बात, किसी ने कड़वी बात कही जो हमें अप्रिय लगी, और कोई ऐसा है जो कटुभाषी है, कड़वा बोलता है, बेरुखा है। तो बिटर जो आपके जबान को लगता है, पैलेट को, डिस्टेस्टफुल, या कोई फाउल स्पोकन है, फाउल माउथ है, जिसे हम कह रहे हैं कि भाई जो बेरुखा है। सियासत, पॉलिटिक्स, राजनीति। अब इसका रिलेशन केवल राजनीति से नहीं है, जो शासन प्रशासन है, राजकाज है, देश है, तो पॉलिटिक्स, राजनीति, यही सियासत है। सियासत। अयादत, जब आप किसी बीमार का हालचाल लेने जाते हैं, किसी रोगी से उसके बारे में जानने जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं अयादत। रोगी का हालचाल पूछना, या कोई सिक है, विजिटिंग द सिक, यानी कि टू इंक्वायर अबाउट वेलबींग फ्रॉम अ पेशेंट, जानना उसके बारे में। मुखालिफ, ख फ दोनों शब्द आने चाहिए, वर्ड निकलने चाहिए। मुखालिफ,
इसके मायने होते हैं ओपोनेंट, कोई विरोधी है, प्रतिद्वंदी है। तो विरोधी हो, चाहे कोई प्रतिकूल चीजें हो रही हो, उल्टी चीजें हो रही हो, आपके आप जो चाहते हैं उसके अगेंस्ट हो रही हो, दुश्मन, शत्रु, प्रतिद्वंदी, विपक्षी, यानी अंग्रेजी में अगर देखा जाए तो इसको हम कहेंगे ओपोनेंट, कॉन्ट्ररी, एडवर्स, अनफेवरेबल। दस्तूर, दस्तूर कहते हैं ना, जमाने का ये दस्तूर है। तो इसको हम खास तौर पे कस्टम या कोई लिखी हुई चीज, संविधान, कायदा, नियम, विधि, या हम परंपरा के साथ भी जोड़ते हैं इसको, रीति रिवाज, तौर तरीका, पद्धति, शैली। तो कस्टम हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन भी, संविधान को भी हम दस्तूर कहते हैं, वैसे जो नॉर्मल उसको हम आईन कहते हैं। दस्तूर, रूल, रेगुलेशन, या कोई मॉडल है या कोई बेसिस है, फाउंडेशन, दस्तूर। रिवायत, इसको आमतौर पे लोग रवायत बोल देते हैं, ये रिवायत है रे, इसको भी हम ट्रेडिशन के साथ जोड़ते हैं। लेकिन इसमें एक और चीज आती है, नैरेटिव, यानी जो परंपरा चली आ रही है, किसी प्रकार से बोले जाने वाली बात, कही जाने वाली बात, इसको हम नैरेटिव कहते हैं। परंपरा हो गई, या कोई बात आप सुन के किसी दूसरे से कह रहे हैं, सुनी सुनाई बात, जो पारंपरिक कहावत है, जैसे हम नैरेटिव, स्टोरी, ट्रेडिशन, हिस्ट्री, टेल, परंपरा। अना, अना, ईगो के साथ जोड़ते हैं इसको। मैं हूं और मुझे अभिमान है अपने ऊपर, अहंकार, सेल्फ, ईगो। अच्छा, इसको, अना को ना मां के साथ भी जोड़ते हैं, मां के लिए भी यूज करते हैं। और एक औरत जो दूध पिलाती है पैसे लेके आपके बच्चे को, उसको भी हम अना ही कहते हैं। बज्म, 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 इसका मतलब है कुछ लोगों का जमघट, सभा, महफिल, गोष्ठी। लेकिन इसके साथ जैसे जो बिछौना होता है ना, एक सभा के लिए जो बिछौना या कारपेट बिछता है, उसको भी हम यही कहते हैं। असेंबली, पार्टी, कंपनी, गेट टुगेदर, एंटरटेनमेंट, बैंक्वेट। रगबत, ग आएगा इसमें, रगबत, इसका रिलेशन है अफेक्शन से, यानी किसी के प्रति फॉन्डनेस है, लगाव है, तो इच्छा है, कामना, या किसी के प्रति आकर्षण है, झुकाव है, अभिलाषा है। तो इंक्लिनेशन, क्यूरियोसिटी, विश, इंटरेस्ट, डिजायर, लाइकिंग, अफेक्शन। तर्ज, तर्ज, ज इसमें आएगा, तर्ज। तो मैनर, मोड या प्रकार में हम इसको यूज करते हैं। जैसे कोई शैली है, पद्धति है, या कोई स्वभाव है, स्वरूप, तरीका, धुन। दो चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। एक तो ये समझना है, तर्ज मतलब ये होता है कि जो चीजें चली आ रही है, कि ये इस तर्ज पे बात कीजिए या इस तर्ज पे बात की गई। और दूसरा, म्यूजिक के साथ इसको जोड़ा जाता है कि ये जो तर्ज हमने बनाई है, इसी तर्ज पे आप ये दूसरा म्यूजिक बनाइए, कॉम्पोजिशन कीजिए। तो फैशन, मैनर, फॉर्म, मोड तो है, साथ में स्टाइल ऑफ कंपोजिंग प्रोज और पोएट्री भी है। मुहज्जब, मुहज्जब, तो ये मुहज्जब नहीं है, ये मुहज्जब है। कोई इंसान, आदमी, कोई कल्चर्ड है, सिविलाइज्ड है, संभ्रांत जिसे हम कहते हैं। तो कोई जिसके पास जो तरक्की याफ्ता हो या सभ्य हो, संस्कारी हो, उसको शिष्टाचार आता हो, तो सिविलाइज्ड, कल्चर्ड, वेल मैनर्ड, वेल कल्चर्ड, डिसेंट, इसके लिए मुहज्जब इस्तेमाल किया जाता है। गौहर, गौहर खान का नाम तो आपने जरूर सुना होगा। गौहर, तो उसका मतलब है पर्ल, जेम, पर्ल, मोती। तो शबनम, जो सुबह सुबह ओस गिरती है ना, बूंदे, उसको भी हम गौहर ही, यानी शबनम ही कहते हैं, गौहर भी कह सकते हैं। लेकिन इसको हम ज्यादा मोती या बहुमूल्य पत्थर के साथ जोड़ते हैं। पर्ल, जेम, या कोई डिसेंट है, ओरिजिन भी कभी कभी हम इस्तेमाल करते हैं इसके लिए। तो बेसिकली हम पर्ल के लिए यूज करते हैं इसको, गौहर। कूचा, 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 गली कूचा।
आपने देखा होगा कूचा कभी कभी इस्तेमाल होता है, लेकिन गली कूचा जरूर होता है। तो इसका रिलेशन गली से ही है। अगर कोई नैरो लेन है, कम चौड़ा रास्ता है, छोटा रास्ता है, कोई गली है, मोहल्ला है, बाजार, तो तंग रास्ता जो है उसे हम, खासतौर पे जो दो घरों के बीच में तंग गली होती है, स्मॉल स्ट्रीट, नैरो लेन जिसे हम कहते हैं, कूचा। राबता, राबता ये कनेक्शन से रिलेटेड है, लिंक से। ध्यान रखिएगा, ये राबता मोहब्बती नहीं होता, यानी आप मोहब्बत को इसके साथ जोड़ सकते हैं, लेकिन ये बेसिकली दूर संचार, कम्युनिकेशन, मेल मिलाप, उससे है ये। तो मैंने जैसे मेरा उससे राबता है, तो राबता मतलब ये है कि मेरा उससे संपर्क है। ये मोहब्बत के लिए इसका इस्तेमाल कम यूज होता है। ये बेसिकली संबंध है आपका लोगों के साथ जो है। एक 90s में एक मूवी आई थी, पिक्चर आई थी, दिल आशना है। तो उस समय मैं समझ नहीं पाया था कि आशना मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है एक्वेंटेंस, परिचित, यानी वाकिफ, मित्र, दोस्त, प्यार, मतलब वो शख्स जो जाना पहचाना हो, जिसके बारे में आप जानते हो। अब इसको हम प्रेमी, महबूब और आशिक के साथ भी जोड़ सकते हैं, लेकिन बेसिकली ये एक्वेंटेंस से जोड़ा जाता है। फ्रेंड, कंपेनियन, एक्वेंटेंस, जिसको समवन यू रियली नो, पर्सनली नो। आफताब, ये आपने नाम बहुत सुना होगा, कई लोगों का नाम आफताब होता है। यह है सूर्य, सन, रवि, धूप, प्रकाश, उजाला, आफताब। तो सन हो, सनलाइट हो या सनरेज हो, और इसका ब्राइटनेस से भी रिलेशन है, लाइट, ब्राइटनेस, सन, आफताब। बेशुमार, बेशुमार, श इसमें आना चाहिए, श शब्द। बेशुमार का मतलब है काउंटलेस, इन्यूमरेबल, मतलब जिसको हम गिन नहीं सकते, असंख्य, अनगिनत, जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा, बहुत अधिक, काउंटलेस, इन्यूमरेबल, बेशुमार। फतेह, फतेह, विक्ट्री, कॉन्क्वेस्ट, विजय, मतलब जीतने वाला, फतेह, कॉन्करिंग, ओपनिंग। जैसे अगर आप किसी समिट पे जाते हैं और उसको कॉन्कर करते हैं, तो आपने कहा कि मैंने एवरेस्ट या हिमालय फतेह किया है, किला फतेह किया है। करीना, करीना किसी हीरोइन के नाम से भी मिलता जुलता है ये। इसका मतलब होता है सलीका, मोड, वे, मैनर। तो मैनरिज्म के साथ इसको जोड़ते हैं हम। काम करने का ढंग, तौर तरीका, रीति व्यवहार है कैसा है, तो मैनर, मेथड, स्टाइल, इसको हम कहते हैं करीना। अकीदा, अकीदा, बिलीफ, टेनेट, आस्था, विश्वास। एक बहुत बेहतरीन मूवी आई थी, टेनेट कहते हैं उसको, टेनेट। तो टेनेट का मतलब ही यह है कि आपका ईमान, श्रद्धा, धर्म, मत, यकीन, धार्मिक विश्वास। तो डॉक्ट्रिन, टेनेट, रिलीजन। सबब, सबब मतलब रीजन, कॉज। इसका सबब क्या है? नो रीजन, नो रीजन एट ऑल। तो रीजन कारण, वजह, दलील, हुज्जत। इसके अलावा अंग्रेजी में कॉज, रीजन, ग्राउंड, मीन्स। अच्छा, स्ट्रिंग, रोप और कॉर्ड, रस्सी, धागे के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। एतिमाद, ये एहतिमाद नहीं है, एतिमाद है बस, मतलब रिलायंस, किसी पे विश्वास हो, ट्रस्ट हो, एतमाद। तो एतमाद यानी भरोसा, विश्वास, यकीन या सहारा, कॉन्फिडेंस, फेथ, ट्रस्ट, रिलायंस, डिपेंडेंस। आगोश, गैन आता है इसमें, गैन, गैन, तो ग आता है इसमें, तो आगोश, एम्ब्रेस, आलिंगन, यानी गले लगना, आलिंगन, एम्ब्रेस, साइड, लैप, मतलब गोद को भी इसमें इसी शब्द के साथ हम रिलेट करते हैं। मिसमार, मिसमार, जब कोई बिल्डिंग या कोई स्ट्रक्चर डिमोलिश कर दिया जाता है, ध्वस्त कर दिया जाता है, तो उसको कहते हैं मिसमार। मिसमार यानी ध्वस्त, तबाह, बर्बाद, गिरा देना, ढा देना। तो डिमोलिश्ड, रेज्ड, रूइंड। तखय्युल,
तखय्युल इमेजिनेशन, सोच, कल्पना, इमेजिनेशन। तो विचारना, ख्याल करना या उड़ान भरना, या आपका कोई भ्रम हो, ध्यान, ख्याल, तो थॉट, इमेजिनेशन, फैंसी आइडियाज या आइडिया, इसको हम कहते हैं तखय्युल। काविश, काविश, एफर्ट, प्रयास, एंडेवर, यत्न करना, प्रयत्न करना, मैक्सिमम एफर्ट, एफर्ट यानी तलाश, जिज्ञासा, चिंता, फिक्र, दुश्मनी के साथ भी इसको जोड़ते हैं। तो जुस्तजू, तलाश, या ये कहें कि एफर्ट, एंडेवर, सर्चिंग, ट्राइंग। बेबसी, जब आप किसी भी अवस्था के लिए या सिचुएशन के लिए कुछ कर नहीं सकते। हेल्पलेसनेस, विवशता, आई एम हेल्पलेस यानी लाचार, मजबूर, विवशता, बेबस, हेल्पलेसनेस। सिफर, सिफर के मायने है जीरो, शून्य, अंडा। तो जीरो, अच्छा, जो बिंदु होता है, नुक्ता होता है, उसको भी यही कहते हैं। तो जीरो, नील, नथिंग। पोशीदा, पोशीदा यानी छुपा हुआ, कंसील्ड, हिडन, गुप्त, छुपा हुआ, छिपा या छिपाया गया, खुफिया, पर्दे के पीछे ढका हुआ। तो कंसील्ड, हिडन, सीक्रेट, कवर्ड। जबीन, एक नाम बड़ा आपने सुना होगा, महजबीन। तो जबीन का मतलब है माथा, फोरहेड, माथा, फोरहेड, माथा, पेशानी, ललाट, द फोरहेड। कासिद, कासिद जो लेटर लेके आता है या किसी की कोई बात आप तक पहुंचाता है, उसे हम कहते हैं मैसेंजर, एनवॉय, संदेश वाहक, संदेश वाहक यानी चिट्ठी लाने वाला, ले जाने वाला, पत्रवाहक, नामाबर कहते हैं इसको। मैसेंजर, ट्रैवलर, बेरर या कैरियर, कोई चीज को लेके जाता है कहीं। शहरयार, शहरयार मायने किंग, सम्राट, किंग। तो राजा हो, शासक हो, बादशाह हो, या जैसे आज के समय हम मेयर कहते हैं, नगर का जो सबसे बड़ा अधिकारी है। तो प्रिंस हो गया, किंग हो गया, या मेयर, किसी सिटी का जो सबसे मेन आदमी होता है, उसको भी हम यही कहेंगे। रुखसार, रुखसार, रुखसार से आपने कई सारे गाने सुने होंगे। रुख से जरा नकाब हटा दो मेरे हुजूर। चीख, गाल, इसका मतलब होता है गाल, चीख। तो गाल है, चेहरा, चेहरे के लिए भी इस्तेमाल होता है ये, चीख। जर्द, अब आपने देखा होगा जर्दा, मीठा चावल होता है पीले कलर का, तो उसे जर्दा कहते हैं। यह है जर्द यानी येलोइश, पेल, पीले रंग वाला, पीला रंग, येलो, पेल। जैसे किसी का चेहरा पेल हो जाता है ना, तब भी इसको कहते हैं कि भाई आपका चेहरा तो बड़ा जर्द नजर आता है। डल, डल। गर्द, गर्द, तो दो चीजें हैं इसमें, एक तो डस्ट है, धूल तो है, साथ में इनसिग्निफिकेंट यानी तुच्छ, जिसकी कोई अहमियत ना हो। तो राख हो गया, धूल है, गर्दा। इसके अलावा जैसे मैंने बताया जिसकी कोई वक्त नहीं है, तो डस्ट, ट्रिफल तो है ही। काफिला, कैरेवान, जब बहुत सारे लोग एक साथ जाते हैं, काफिला उसे कहते हैं, काफिला। तो गिरोह हो गया, कबीला हो गया, अमूमन एक क्षेत्र से दूसरी क्षेत्र में जाने वाले लोग, यात्रियों का समूह, मुसाफिर जाते आते हैं, यात्री दल। तो काफिला, कैरेवैन, जो ट्रैवलर्स हैं, ट्राइब, कई ट्राइब्स जो है वो समय के अनुसार, मौसम के अनुसार यहां से वहां जाती हैं। जर्रा, जर्रा, सबसे छोटा पार्टिकल क्या होता है? एटम, पार्टिकल, कण, तो उसको हम जर्रा कहते हैं, जर्रा, सबसे छोटा कण, छोटा सा अंश, कण। तो एटम, पार्टिकल, कभी कभी इनसिग्निफिकेंसी के लिए भी यूज करते हैं इसको। जर्रा, मैं तो बस एक जर्रा हूं, जर्रे बराबर है। रक्स,
रक्स। रक्स के मायने हैं डांस। डांस यानी नृत्य। मुझे रक्स देखना और करना दोनों बेहद पसंद है। आबशार। आबशार, आबशार कहते हैं इसे। इसमें ब और श इसका साउंड आना चाहिए। इसके मायने हैं वाटरफॉल, हिंदी में झरना। काश हमारा आशियाना भी किसी आबशार के करीब होता। ध्यान रखिएगा, जो क है जहां काफ लगता है वहां गले के नीचे से आवाज आती है, क। मुख्तलिफ। मुख्तलिफ इसके मायने होते हैं डिफरेंट, अलग। हमारे मुल्क में मुख्तलिफ भाषाएं और अंदाज के लोग हैं। मयस्सर। मयस्सर इसका ताल्लुक अवेलेबिलिटी से है, यानी उपलब्धता, उपलब्ध। मयस्सर उसके जाने के बाद उसकी यादें भी मयस्सर नहीं मुझे। इनायत। इनायत इसके मायने होते हैं ब्लेसिंग। ब्लेसिंग यानी आशीर्वाद। आशीर्वाद जो हमेशा बड़े देते हैं, कभी हम उनके पैर छूते हैं या उन्हें सलाम करते हैं तो हमें आशीर्वाद मिलता है। इनायत। अपनी इनायत इसी तरह हम पर बरकरार रखिएगा। उन्स। उन्स। उन्स का मतलब है लव, प्यार, मोहब्बत। उनकी उनसियत में हम खुद को भूल बैठे या भुला बैठे। नूर। नूर आपने देखा होगा कई ऐसे लोग होते हैं जिनके चेहरे पर आपको काफी चमक दिखाई देती है, उसी को हम नूर कहते हैं। नूर के मायने हैं रेडियंस, चमक। इस नूरानी चेहरे का राज क्या है मेरे भाई? मुसलसल। मुसलसल कांस्टेंट इसका मतलब है कांस्टेंट, लगातार, बगैर चेंज हुए, मुसलसल कोशिशें जारी हैं। यूं ही मुसलसल उनको याद करते जिंदगी निकल जाएगी या बीत जाएगी। लिहाज। लिहाज इसका मतलब होता है रिस्पेक्ट, आदर करना, बड़ों का आदर करना, छोटों का आदर करना। अपने से बड़ों का ही नहीं, छोटों का भी लिहाज और एहतराम किया कीजिए। सहर। सहर इसका ताल्लुक है मॉर्निंग से, सुबह। सुबह और सहर दोनों ही उर्दू के लफ्ज हैं। सुबह अपने दयार की सहर, दयार मतलब होता है कंट्री या एक रीजन। अपने दयार की सहर मुझे हर वक्त याद आती है। पासबान। पासबान। पासबान का मतलब है प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर जैसे कोई गार्ड करता है, रक्षा करने वाला, रक्षा करने वाला। पासबान जैसे हिमालय हिंदुस्तान का एक प्रहरी और पासबान की तरह अड़िग है, या मैं अपने बच्चे की एक पासबान की तरह रक्षा करता हूं या ख्याल रखता हूं। बादस्तूर। बादस्तूर इसके मायने होते हैं अनऑल्टर्ड, यानी कि कॉन्टिन्यूअस चल रहा है, स्थिर, कोई चेंज नहीं हो रहा है। बादस्तूर। चांद बादस्तूर धरती के चक्कर लगाता है। बादस्तूर। सुकून। सुकून
ये सुकून नहीं होगा, ये सुकून होगा। सुकून, इसका अर्थ है पीस, शांति। सुकून तो मां के हाथ की रोटी में ही है। रात, या ये कहें कि रात में अपने घर में ही सुकून मिलता है। वस्ल, वस्ल इसका मतलब है पैशन, जुनून, जुनून। आपको मैं जुनून की हद तक चाहता हूं, जुनून की हद तक। ताबीर, ताबीर, ताबीर का जो रिलेशन है वो जो सपने में आप देखते हैं या सपना देखते हैं किसी चीज का, उसका पूरा होने से है। जैसे इसकी बेसिकली आप जो सोचते हैं उसकी व्याख्या है और सपने से रिलेटेड है। मेरी दुआ है कि आपके ख्वाबों की तामीर हो। देखिए इसमें ख्वाब यूज किया है, ख्वाब, सपना। नजाकत, नजाकत, नजाकत खासतौर पे लड़कियों औरतों से रिलेट करते हैं, ये शब्द उनके लिए यूज होता है। डेलिकेटनेस या कहें फिनेज, नाजुक, इसका मायने होते हैं नाजुक। आपकी मुस्कुराहट में भी नजाकत है, नजाकत है। रफ्तार, रफ्तार इसके मायने है स्पीड, पेस। इसी रफ्तार से काम चला तो 6 महीने में हमारा घर बनकर तैयार हो जाएगा। शिद्दत, शिद्दत इसका मतलब होता है इंटेंसिटी यानी तीव्रता। मुझे शिद्दत से प्यास लगी है मोहतरम। जुस्तजू, जुस्तजू इसका आप ख्वाहिश से भी रिलेट करते हैं। लॉन्गिंग, लालसा, लालसा। जुस्तजू जिसकी की उसको ही ना पाया हमने। आफरीन, आफरीन, आफरीन का मतलब है मनमोहक, सुंदर, मनोहारी। आपका आफरीन चेहरा इस रोल के लिए बिल्कुल सटीक है। आफरीन, आफरीन। फकत, ध्यान रहे ये फक्त नहीं है। फकत के मायने होते हैं ओनली, ओनली। फकत एक साथी की दरकार है इस जिंदगी में। शमशीर, शमशीर तलवार, सॉर्ड, तलवार, सॉर्ड। शमशीरों से मुल्क जीते जा सकते हैं, दिल नहीं। मुख्तसर, मुख्तसर देखिए ख के नीचे बिंदी है। मुख्तसर इसके मायने होते हैं बड़ा छोटा, शॉर्ट, ब्रीफ। इसको आप टेम्पररी भी कह सकते हैं। उनसे मुख्तसर सी मुलाकात हमेशा याद रहेगी। रहनुमा, रहनुमा, रहनुमा का मतलब है कोई आपको जो गाइड करता है, रास्ता दिखाता है। हमें तो हमारे रहनुमाओं ने ही रुस्वा किया है। रुस्वा यानी समाज में आपका नाम खराब किया है, रुस्वा। ये लफ्ज बहुत कम यूज होता है। इसका मतलब है मौजा, इसको बोलते हैं मौजा। इसका मतलब है मिरेकल। क्या मतलब है इसका? चमत्कार, चमत्कार। कुछ ऐसा मौजा हो जाए कि मुल्क की गरीबी दूर हो जाए और सभी की सारी परेशानियां खत्म हो। खत्म नहीं, खत्म हो। आखिर में आप क्या बोलते हैं? थैंक्स या थैंक यू, शुक्रिया, शुक्रिया, धन्यवाद। तो आपके लिए भी धन्यवाद, शुक्रिया।